हेलो सिविलियन। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक फिलिंग के बारे में। मतलब कि जो आपकी प्लिंथ बीम होती है या कहीं भी मट्टी से पुराई की जा रही है तो हम टोटल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए हमारी साइड पे बैक फिलिंग का काम चल रहा है और इसको कैसे निकालते हैं ये आज हम बताने वाले हैं। तो डियर सिविलियन, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और हमको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसे ये देखिए कि मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है, एक बीम ढल चुकी है इधर की। अब समस्या आती है कि जब तक हम इसमें बैक फिलिंग नहीं करेंगे हमको कॉलम डालने में दिक्कत होगी, उनकी कास्टिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइट ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम 8-10 फीट का भी एक कॉलम डालते हैं तो 2 फीट 3 फीट तो 4 फीट तक तो वैसे भी हमारा नीचे ही है। तो अब समस्या ये आती है साहब कि हम कितनी मिट्टी मंगवाएं, ट्रॉली में मंगवाएं कि डंपर में मंगवाएं, क्योंकि आजकल मिट्टी जो है बहुत महंगी हो रही है। तो मान लीजिए जैसे कि ये हमारा फ्रंट फेस है, ये हमारा 30 मीटर का है और वो उस साइड का है वो है 40 मीटर का। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 मीटर, मतलब कि 1200 मीटर स्क्वायर। और इसकी डेप्थ है हमारी 600, कहीं कहीं 500 भी हो सकती है, कहीं कहीं 700 भी हो सकती है, कहीं कहीं 650 भी हो सकती है। तो हमने ऑन एन एवरेज 600 ली है, जो कि हमारी प्लिंथ बीम की हाइट है। अब हम जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है जाके 720 क्यूबिक मीटर। तो क्या आपको सिर्फ 720 क्यूबिक मीटर ही मंगवानी है मिट्टी? तो ऐसा नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल कॉम्पैक्टेड सॉइल निकाली है कि मतलब इतनी ही कुटने के बाद, रोलर चलाने के बाद, कॉम्पैक्शन करने के बाद बचेगी, मतलब कि इतना उसका वॉल्यूम रह जाएगा। अब इसमें अगर थंब रूल के हिसाब से निकाल लें और जो कोड के हिसाब से, तो वो हमको 30% चाहिए होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 मीटर फिलिंग करनी है तो हमको लगभग उसमें 300 mm तक की हाइट की एक्स्ट्रा सॉइल मंगवानी पड़ेगी। ये क्यों? क्योंकि जो सॉइल आती है वो कॉम्पैक्टेड नहीं होती है, वो हम डिस्टर्ब सॉइल मंगाते हैं, जिससे कि उसका जो वाइड रेशियो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है और सॉइल की जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। तो भैया अब समस्या ये आती है कि हम कितना डंपर मंगा लें। जैसे कि अगर हम डंपर की भी बात करें तो वो 10 से लेके 14 MQ तक लेके आता है। अब इतना वेरिएशन क्यों? क्योंकि जब उसमें मिट्टी भरी जाती है तो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो एक एक अलग अलग रहते हैं, वाइड रेशियो उसका ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उसको हम कॉम्पैक्ट करें तो उसका वॉल्यूम कम रहता है। अगर हम मान लें कि एक हाइवा में, मतलब कि एक डंपर में 12 MQ माल आ रहा है और हमको चाहिए कितना, 720 MQ प्लस 30%। तो जैसे कि ये हमारा 30 था, वो 40 था और डेप्थ इसकी 600 हो गई, तो ये टोटल मिला के हो गया 720 क्यूबिक मीटर। अब अगर हम इसमें 30% एक्स्ट्रा सॉइल जोड़ें तो जाके हमारा 216 MQ लगभग और एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो ये जाके बैठता है 916 MQ। तो भाई साहब अब आपको ऑर्डर करने पड़ेगी 916 MQ। समस्या आती है कि हम ट्रॉली मंगवाएं कि हाइवा मंगवाएं, मतलब कि डंपर। तो आप दोनों में से कुछ भी मंगवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम डंपर मंगवाते हैं तो उसका रेट पूछ लेना, क्या रेट चल रहा है, ट्रॉली का रेट क्या चल रहा है, फिर उन दोनों का वेरिएशन देख लेना, जिसमें आपको पड़ता पड़े वो मंगवा लेना। तो अब हम चलते हैं जैसे कि हाइवा की तरफ, डंपर की तरफ। तो हम उसमें मान लेते हैं कि हमारा एक बार में 12 MQ आ रहा है माल। तो जब हम 916 MQ को 12 से डिवाइड करेंगे, ये 12 हमारी हाइवा की क्वांटिटी हो गई, यानी कि कैपेसिटी। तो ये जाके आएगा 76 दशमलव समथिंग, यानी आपको इतने नंबर ऑफ हाइवा मंगवाने पड़ेंगे। तो हमको इतनी बार हाइवा मंगवाना पड़ेगा, मतलब कि इतने नंबर हाइवा मंगवाने पड़ेंगे। अगर हम वहीं ट्रॉली की बात कर लें तो जो ट्रॉली में क्वांटिटी आती है, अगर हम फिट की भी बात करें, क्यूबिक फिट की, तो वो 80 से 100 क्यूबिक फिट रहती है। और इसको जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वो जाके आती है लगभग 2.25 क्यूबिक मीटर। अब 2.25 क्यूबिक मीटर का हम 916 में अगर डिवाइड करेंगे तो वो आपका लगभग 407 प्लस निकल के आएगा। तो आपको लगभग 405 से लेके 410
ट्रॉली मंगवानी पड़ेंगी। अब आप इनका हिसाब लगा लीजिए कि आपको ये कितना कॉस्टली पड़ रहा है। और एक बात और याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग बड़ी है और आपकी बिल्डिंग में ग्रिड स्लैब है। अब ग्रिड स्लैब क्या होती है वो मैं किसी दिन टाइम निकाल के आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ ग्रिड स्लैब नहीं है, डायरेक्ट पीसीसी है। अगर आपके यहाँ ग्रिड स्लैब है तो आपको क्वांटिटी कम मंगानी पड़ेगी सॉइल की। वो कैसे? देखिए ये ग्राउंड है, मान ली तो जैसे मानिए कि इसमें ग्रिड स्लैब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि इसमें 100 या 75 mm की पीसीसी भी है और उसके बाद ग्रिड स्लैब भी है। तो जो ग्रिड स्लैब का टॉप होगा और जो प्लिंथ का टॉप होगा वो दोनों बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए हमारी 75 mm की ग्रिड स्लैब है, 50 से 75 mm तक की ग्रिड स्लैब है। तो ग्रिड स्लैब ये हो गई हमारी, मान लीजिए इतना। उसके बाद जो पीसीसी हो गई वो हो गई इतनी। अब इतना जो पोर्शन बचा है इसके लिए आपको मिट्टी मंगवानी पड़ेगी, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोगों को डाउट रहता है कि सर जो ग्रिड स्लैब है और जो प्लिंथ बीम का टॉप है वो क्या दोनों सेम लेवल पर रहते हैं? तो हाँ भाई साहब, वो दोनों सेम लेवल पर रहते हैं। यानी कि ये जैसे हमारी प्लिंथ बीम का टॉप हो गया, ये ऐसे ही आएगी, मतलब कि ये दोनों सरफेस बराबर होंगे। एक बात और है, अगर आप कहीं से सॉइल मंगवा रहे हैं तो उस मिट्टी को ज़रूर ध्यान रखिएगा कहीं वो काली मिट्टी तो नहीं है। आपको चाहिए इसमें जितनी ककरीली मिट्टी होगी, जितने कंकड़ होंगे उतनी अच्छी मिट्टी रहेगी, क्योंकि जितनी ककरीली मिट्टी होगी उसमें जो पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत कम रहेगी। यानी कि ककरीली मिट्टी में कैपिलरी नहीं बनती है। अब कैपिलरी सिर्फ टेक्निकल लोग समझ पाएंगे। कैपिलरी का मतलब है जैसे कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। और अगर आपने गलती से ब्लैक सॉइल मंगवा ली है फिर तो समझिए कि आपके बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। आपने मान लीजिए ब्लैक सॉइल फिल करवा दी है, मतलब बैक फिलिंग उसकी करवा दी है, और कहीं से अगर उसमें सीपेज प्रॉब्लम हुई तो वो धीरे धीरे सॉइलिंग करना शुरू करेगी और जो आपका फ्लोर है वो चटकना शुरू हो जाएगा। फिर आपके फ्लोर में चाहे टाइल्स लगी हों, चाहे मार्बल लगे हों, चाहे नॉर्मल फर्श हो, वो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि पीली मिट्टी मंगवाएं। डियर सिविलियन, एक बात और नोटिस करिएगा कि जब भी आप सॉइल मंगवाएं तो याद रखिए वो सूखी मिट्टी हो, गीली ना हो, क्योंकि अगर गीली होगी तो उसका कॉम्पैक्शन नहीं होगा, उसमें सालों लग जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर आपके एरिया में कीड़े मकोड़ों का, टर्माइट का प्रकोप ज़्यादा है तो उसको एंटी टर्माइट बनाने के लिए बाज़ार में कई तरह के केमिकल आते हैं, आप उसको मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में देसी जुगाड़ों की कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप उसमें नमक मिला सकते हैं, विनेगर मिला सकते हैं, नीम का जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो मिला सकते हैं, ऑरेंज का ऑयल मिला सकते हैं। अब करना क्या है, अब जैसे मानिए आपका फाउंडेशन है तो टॉप सरफेस से आपको चारों साइड से एक नाली सी बना लेनी है, ट्रेंच कर लेनी है एक सर्टेन डेप्थ तक। उसको क्या करना है, उसकी मिट्टी निकाल लेनी है और उसको केमिकल से मिक्स कर लेना है और उसके बाद फिर उसमें वापस भर देनी है। और जो फाउंडेशन में पहले से सॉइल भरी हुई है उसमें क्या करना है, आपको बीच बीच में गड्ढे कर लेने हैं, एक एक 1.5 हाथ के, और उसमें क्या करना है कि केमिकल भर देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी मिट्टी में पहले से टर्माइट है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और जो आपने ट्रेंच बना रखी है चारों साइड से, वहाँ से भी कीड़े मकोड़ों का आना बंद हो जाएगा। तो अब आपका जो प्लॉट होगा, जो आपके प्लॉट के अंडर में एरिया होगा, वो ये समझिए कि एंटी टर्माइट लगा के आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जैसे भी कीड़े मकोड़े होते हैं या कोई चूहा हुआ या कॉकरोच वगैरह होते हैं, कुछ भी हुआ, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉइल के नीचे ही नीचे उसको खोखला कर देते हैं। और जब फ्यूचर में कभी हमारे फर्श पर लोड आता है तो क्या होती है, सॉइल बैठ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा फर्श होता है वो बैठ जाता है। फिर हम मिस्त्री और जो लेबर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, फिर उसको घरे आना शुरू करते हैं कि भाई पता नहीं कैसे काम किया है। बशर्ते क्या है कि हम लोगों ने उधर रुपए बचाने की कोशिश की थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट हो वो ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके अगले वीडियो में आपका जो डाउट है वो दूर कर दिया जाए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। जो पास आउट हो चुके हैं, जो वो चाहे डिप्लोमा वाले हों चाहे बीटेक वाले हों, सबके लिए उस ग्रुप में पोस्ट डाली जाती है जॉब से रिलेटेड। उसके रेफरेंस पे आपका इंटरव्यू
हो सकता है और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके जाते हैं तो आपको जो सैलरी होती है वो अच्छी मिलती है। नहीं तो फिर क्या है, वही आप 15-20 हज़ार की नौकरी करेंगे अगर किसी के थ्रू जाएंगे तो।